See, what will be the molarity of the resultant solution? Molarity after dilution is m1 v1 by v total. So starting में molarity was 10⁻⁻5 into 1 by total volume कितना हो गया 1 ml की जगह इतना 10⁻7 मोलर हो गया ना. इसका pH कितना आया था प्रीवियस टाइम कैलकुलेट किया था 6.8 ना. ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा 10⁻8 मोलर HCl का. अप्रोक्सीमेट मेथड से करोगे तो 10⁻7 मोलर HCl से 10⁻7 वाटर से, तो टोटल 2 into 10⁻7. तो pH आ जाएगा 7 minus log 2 मतलब 6.7. Okay, pH of a weak acid solution. Example ये दिया रहेगा pH of 0.1 molar acetic acid. K given है 10⁻, K वैल्यू फिक्स है इसका 1.8 into 10⁻5. इसका pK कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, कितना था 5 minus log 1.8. ये NCERT का डेटा है, IIT का डेटा, इसको लर्न करना था 4.74. pH of 0.1 मोलर HCl कितना होगा? ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका बताया था माइनस लॉग 0.1 मतलब 1. तो pH ऑफ वीक एसिड कितना आना चाहिए? वो डाइल्यूटेड होगा ना, उतना H+ नहीं देगा, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 1 ना. यदि वीकली एसिडिक है, स्ट्रांगली एसिडिक है, तो उसका pH कितना आ रहा है 0.1. यही है ना. स्ट्रांगली एसिडिक है तो pH 0.1 है. log 2.3 ना, कहाँ पे log 2? हाँ नंदी बताओ. सर हम लोग ने जो ऊपर क्वेश्चन किया उसमें हमें अप्रोक्सीमेशन मेथड से -7 आया, राइट? 10⁻7. नहीं, अप्रोक्सीमेट मेथड प्रीवियस टाइम बताया था ना 10⁻7 10⁻7 मतलब 2 into 10⁻7 मतलब 7 minus log 2 pH आया था. ओके. हाँ ये हाँ क्वेश्चन किया था ना 10⁻7 मोलर HCl की, आएगा ही आएगा वही क्वेश्चन. हाँ, तो मैं वो थोड़ा log 2 में कंफ्यूज हो गई. हाँ तो वो log 2.3 आता है, तो 6.7 अप्रोक्सीमेट आ गया है हाँ. ना. एग्जैक्टली ओके. क्वाड्रेटिक सॉल्व करके 6.8 आया, तो उससे थोड़ा ज्यादा आता है. ओके थैंक यू सर. हाँ तो सबको ये क्लियर हो गया. 0.1 मोलर HCl रहता है तो pH 1 आ रहा है, तो 0.1 मोलर वीक एसिड लोगे तो H+ बहुत कम आएगा, तो 1 से ज्यादा ही आएगा, यही रहेगा ना. ओके तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? मान लो 0.1 मोलर HCl ले रहे हो, तो हो सकता है कि 1% ही आएगा. यू हैव एक्सप्लेन द लॉग कंसेप्ट. हाँ लॉग सिखाया था मैंने उस समय, पता नहीं लॉग तुम लोग को सर कब सिखाते, इसलिए मैंने लॉग बता दिया था. लॉग 2 लॉग 3 सबका वैल्यू लॉग 5 7 वगैरह से बताया था. तो लॉग 2 लॉग 3 ही मेन था, वो दो याद रखो, लॉग 2.301 लॉग 3.48. एंटी लॉग लेना, एंटी लॉग से लॉग लेना, ये सब बताया था. नहीं तो सर से एक बार बोलना लॉग सिखा देंगे थोड़ा, वो अच्छे से सिखाएंगे ना, मैंने थोड़ा बहुत सिखाया था. ओके 0.1 मोलर ले लेंगे तो हो सकता है 1% ही ब्रेक हो, तो H+ कितना आएगा 0.1 का 1%, यही होगा ना. 0.1 का 1% मतलब 10⁻³ मोलर, तो pH 3 आ जाता. तो कितना परसेंट ब्रेक हो रहा है वही चाहिए ना, उसको HA ले लो.
इसको लिख सकते हैं हम लोग H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस HA एक्वस लेंगे, HA एक्वस गिव्स आउट H प्लस और A माइनस, C था तो 0 0, T इक्वल टू T पे ये 1 माइनस अल्फा, ये C अल्फा और C अल्फा, इसका K गिवन है, तो K का वैल्यू जो होगा H प्लस इंटू A माइनस बाई HA, मतलब C अल्फा इंटू C अल्फा बाई C1 माइनस अल्फा KA। KA क्या था? डिसोसिएशन कांस्टेंट ना, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा आ गया। तो एक्चुअली के गिवन है, सी गिवन है, तो अल्फा निकालो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, एक बार अल्फा आ जाए तो फिर एच प्लस कैलकुलेट कर लो सी अल्फा से, बट इसका एक अप्रोक्सीमेशन करेंगे हम लोग। एच ए का कंसेंट्रेशन सी, इनिशियल मोलारिटी, अल्फा क्या था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट, और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो के का वैल्यू ये हो गया। अब एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे, इफ अल्फा इज नेग्लिजिबल, मतलब अल्फा इज लेस देन 0.05, दैट इज 5%। अल्फा मान लो 5% ही ब्रेक हो रहा है, 1%, 2%, 3% ऐसे, तो 1 माइनस अल्फा को ऑलमोस्ट 1 ही लिख सकते हो। अल्फा मान लो 2% डिसोसिएट हो गया, तो अल्फा का वैल्यू हो गया 0.02, 1 माइनस अल्फा 1 ही आ जाएगा ऑलमोस्ट। तो के का जब वैल्यू लिखेंगे सी अल्फा स्क्वायर बाई, ये 1 ही रह जाएगा ऑलमोस्ट, तो अल्फा का वैल्यू रूट के बाई सी, तो ये आफ्टर अप्रोक्सीमेशन आ गया। और H प्लस कितना है? सी अल्फा, सी इंटू इसको रूट के बाई सी रखोगे, H प्लस का जो वैल्यू आ जाएगा रूट के ए इंटू सी। हाँ देखो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि अल्फा लेस देन 5% होगा तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ओके क्लियर। तो जब H प्लस का वैल्यू आ गया रूट के इंटू सी, तो पीएच यहां से कैलकुलेट करोगे, लॉग दोनों साइड ले लो, लॉग H प्लस इक्वल टू हाफ लॉग के ए प्लस लॉग सी, मल्टीप्लाई कर दो बाई 1, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस इक्वल टू माई हाफ माइनस लॉग के ए माइनस लॉग सी, ये बच गया पी एच इक्वल टू हाफ पी के ए माइनस लॉग सी।
So these all formula is valid if alpha is neglected. But if k is almost equal to c, तो अल्फा ऑलमोस्ट 1 आ जाएगा। मतलब ये बताया था ना कि k का वैल्यू कंसंट्रेशन बहुत कम ले लोगे, डाइल्यूटेड ले लोगे, तो अल्फा भी ऑलमोस्ट 1 हो जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरफ बिहेव करता है। देन सॉल्व क्वाड्रेटिक। उसके बाद क्वाड्रेटिक सॉल्व करो तो ही आएगा। जैसे कि pH ऑफ 0.1 मोलर CH3COH फर्स्ट, सेकंड pH ऑफ 10⁻⁻6 मोलर CH3COH, K का वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻5। इसका वैल्यू सॉल्व करके बताओ। अभी ये बताया H प्लस और A माइनस का, K का वैल्यू आ गया C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ये C अल्फा ऐसे था ना। इफ अल्फा इज नेग्लिजिबल तो अल्फा का वैल्यू रूट के बाई सी, H प्लस रूट के इंटू सी, pH हाफ पी के माइनस लॉग सी। इफ अल्फा इज नेग्लिजिबल तब, अदरवाइज सॉल्व क्वाड्रेटिक। सॉल्व क्वाड्रेटिक टू गेट अल्फा, यही था ना। एंड देन H प्लस इक्वल टू सी अल्फा। नाउ ट्राई करो ये क्वेश्चन।
हाँ, फर्स्ट का आंसर 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, उसका पीएच क्या होगा। और सेकंड है 10⁻⁶ मोलर एसिटिक एसिड है, उसका पीएच क्या है, ये क्वेश्चन है। के वही डेटा है जो बताया था, 1.8 इंटू 10⁻⁵। पीएच 3.7, आयुष। साहिल 2.88। ओके, तो पहले में ये तो उतना ज्यादा डाइल्यूटेड है नहीं, के का वैल्यू सी के आसपास है नहीं, तो पीएच कितना ले लोगे, हाफ पीके माइनस लॉग सी। हाफ पीके का वैल्यू बताया था 4.74, लर्न कर लो इसका, माइनस लॉग 0.1 मतलब +1 ना, तो 5.74, 2.87 ये होगा ना। और यहाँ के और सी सेकंड में सेम है, तो अल्फा नॉट नेग्लिजिबल, तो नीचे का कोई फॉर्मूला वैलिड नहीं है, तब कैसे सॉल्व करोगे। कैसे होगा बताओ। ये क्या नीचे में सी एच प्लस एंड CH3COH एज अल्फा, अल्फा ऑलमोस्ट 1 आएगा, बट कितना होगा उसको सॉल्व करना होगा ना, क्वाड्रेटिक। अच्छा, अटेम्प्ट कर लिया ना तुम लोगों ने, मतलब अभी क्वेश्चन हो गया। 10⁻⁶ मोलर एसिटिक एसिड है, और के का वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵ यही है ना, सो पीएच क्या होगा। तो जब के का वैल्यू
अल्फा नेग्लिजिबल नहीं था, के और सी एक ही जैसा है, मतलब एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो अल्फा का वैल्यू तुम रूट के बाई सी रख रहे हो, तो ये दोनों दोनों एक ही जैसा है, के और सी। तो अल्फा का वैल्यू ऑलमोस्ट 1 है ना, बट वो इससे नहीं आ सकता, तुम्हें क्वाड्रेटिक से आएगा। तो के का वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵, सी इज 10⁻⁶, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? ऑलमोस्ट 0.95 ऐसे मान के चलो, मतलब 95% डिसोसिएशन। तब ये वीक कैसा रहा? ऑलमोस्ट स्ट्रांग हो गया ना। यही उस वॉल डाइल्यूशन रहा था ना, कि इसको डाइल्यूट करते जाओगे तो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट होने लगता है। तो के का वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा 1.8 इंटू 10⁻⁵। ये तो कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, है ना। देन एच प्लस का वैल्यू कितना होगा? सी अल्फा, सी कितना था? 10⁻⁶, अल्फा 0.95, मतलब 9.5 इंटू 10⁻⁷ ना। सो pH विल बी 7 माइनस log 9.5, ऑलमोस्ट 6 से थोड़ा ज्यादा होना भी चाहिए था, राइट। 10⁻⁶ मोलर HCl है तो 100% डिसोसिएशन, तो इसका pH 6 आएगा। तो pH ऑफ 10⁻⁶ मोलर एसिटिक एसिड शुड बी ग्रेटर देन 6 ना। जब स्ट्रॉन्ग एसिड का 6 है तो ये तो 7 की ओर जाएगा ना, वाटर की तरफ। तो वही कितना आ गया? 6.02। क्लियर? तो दो वे आ गए। ये क्वेश्चन जब भी आएगा एडवांस में आएगा, नहीं तो इससे पहले वाले जो फॉर्मूला था उससे सारे क्वेश्चन होंगे। 99% ऑफ द टाइम तुम्हारा फॉर्मूला से काम होगा, क्योंकि इतना डाइल्यूट सोल्यूशन तुम लोग लेते ही नहीं। बट आईआईटी एडवांस क्वेश्चन चेक करने के लिए बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन दे देता है, कि तुम अभी भी पीएच इक्वल टू हाफ पीके माइनस लॉग सी तो नहीं लगा रहे हो। पीएच तुम लगा देते ही है हाफ पीके माइनस लॉग सी, तो ये तुम्हारा जो वैल्यू आ जाता हाफ 4.74 प्लस 6 5.37। नॉट पॉसिबल। क्यों? उसका रीजन ये था कि जब 10⁻⁶ है तो उसका वैल्यू 6 है, तो ये तो 10⁻⁶ मोलर एसिटिक एसिड, तो इसका वैल्यू तो और 5.37 हो ही नहीं सकता। वो 100% डिसोसिएशन होकर 10⁻⁶ मोलर HCl pH 6 क्रिएट कर पाया, तो इसका क्या होगा? सोच लो। क्लियर? ओके। तो वीक एसिड का हम लोगों ने कर लिया, राइट ना। वीक मोनो एसिडिक
बेस। एग्जाम्पल NH3, NH3 को तो वाटर में डालते NH4OH बन गया ना, या RNH2, तो ये भी वाटर में डालोगे तो H प्लस कैप्चर कर गया, तो क्या बन जाएगा RNH3 प्लस OH माइनस, ऐसे लिखोगे ना, या PHNH2, तो PHNH3OH ऐसे। तो होता क्या कि क्वेश्चन हो गया pH ऑफ 0.1 मोलर NH3 Kb of NH3 is equal to given 1.8 into 10⁻⁵ डेटा वही लेता है, और ये लिया रहेगा 0.1 मोलर NH4OH लिख देगा, तो भी एक ही बात है, NH3 ही NH4OH बन जाएगा ना। दोनों में से कैसे भी लिखे, एक्वस होने पे NH4OH हो गया ना, तो अब क्या होगा NH3 प्लस H2O गिव्स आउट H2, अपना H प्लस इसको प्रोवाइड करेगा, तो इट कन्वर्ट्स टू NH4 प्लस प्लस OH माइनस, और NH4OH है वो बन गया NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ऐसे है ना, ये C1 माइनस अल्फा, तो ये होगा C अल्फा और C अल्फा। केवी का वैल्यू जो हो गया C अल्फा इंटू C अल्फा बाई C1 माइनस अल्फा, तो फिर से तो वही आ गया ना, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा इफ अल्फा इज लेस देन 0.05, देन क्या होगा 1 माइनस अल्फा को ऑलमोस्ट 1 ले लोगे, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट के बाई सी आया था, यहाँ रूट के बी बाई सी आ जाएगा, वहाँ एच प्लस आया था, या ओ एच माइनस आ जाएगा, रूट के बी इंटू सी, यही होगा ना। वहाँ पी एच आया था, यहाँ पी ओ एच आ जाएगा, हाफ पी के बी माइनस लॉग सी, ऑल फॉर्मूला रिमेन्स सेम, बस पी एच की जगह पी ओ एच। क्लियर हुआ अभी, बस वो एसिड था तो एच प्लस आया था, और बेस था तो यहाँ ओ एच माइनस आ रहा है। ओके, इसका भी क्वेश्चन फिर वही रहेगा, जैसे 10 माइनस 3 मोलर NH4OH, सो केवी का वैल्यू वही 1.8 इंटू 10⁻⁵, सो पीएच इज इक्वल टू व्हाट, कितना होगा, आ गया आंसर।
ओके, नहीं आंसर है किसी का भी? ओके, ट्राई करो। टेन पॉइंट जीरो थ्री आयुष का आंसर है 10.03। और किसी का आंसर नहीं आ रहा है, ट्राई तो करो। 11 ऑफ यू और आंसर केवल आयुष का। एट, शुभम 9.8, अथर्व 13, आयुष का 10। अच्छा चलो, अटेम्प्ट कर रहे थे तुम लिस्ट में। तो पीओएच, वो जो फॉर्मूला था अभी लगाया था वही रह जाएगा। पीओएच का वैल्यू कितना होगा? वहां हाफ पीके माइनस लॉग सी था, यहाँ हाफ पीके भी माइनस लॉग सी हो जाएगा। तो ये वैल्यू 4.74 लॉग 10⁻³ मतलब +3 आ जाएगा। तो 7.74/2 3.87। तो पीएच आ जाएगा 14 - 3.87। बस ये माइनस करना भूलोगे, इसीलिए मैंने दिया था कि थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा तो एग्जाम में याद आ जाएगा। 10.13 ना, ये कैलकुलेशन ठीक है ना, देख लो।
करेक्ट है 7.74। ओके साहिल 10.43। और कोई आंसर? और किसी का नहीं आया था? 10.13 आएगा। तो इसको अब सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अब देखो पीएच ऑफ अ मिक्सर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मान लो कि तुमने 0 वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वीक एसिड तुम इतना ले रहे हो और अल्फा 1% ब्रेक ही हो, तो 0.1 का 1% होता ही कितना है? 0.001 हो जाएगा। और यहाँ HCl से डायरेक्ट 0.2 मोलर आ रहा है। तो जब भी वीक एसिड वो वैसे ही 1-2% ब्रेक करता है, उससे H प्लस नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो H प्लस इज ऑलवेज कंसिडर्ड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड, लिखा है ना? H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड इज कंसिडर्ड, H प्लस फ्रॉम वीक एसिड इज नेग्लेक्टेड। यदि 0.1 मोलर एसिटिक एसिड ले लो तो H प्लस कितना आ रहा है? 10⁻⁻3। तो वही नेग्लेजिबल है ना? वो भी तब इन एब्सेंस ऑफ एसिड। इन एब्सेंस ऑफ कॉमन आयन, है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएगा तो अल्फा और भी कम आएगा। तो ये ऐसे ही इस H प्लस रूट के N2C मतलब 10⁻³ आ रहा था, 0.001। और ये कितना आ रहा है? डायरेक्ट 0.2, तो नेग्लेजिबल ही है ना? तो उसे नेग्लेक्ट करेंगे तो H प्लस डायरेक्ट इससे ले लोगे तो पीएच कितना होगा? -log 0.2। उसका वैल्यू कितना हो गया? -log 0.2। क्वेश्चन हो गया अल्फा इज व्हाट, पीएच इज व्हाट। तो पीएच तो डायरेक्ट ले लोगे -log 0.2, 2 इंटू 10⁻⁻1 ना, मतलब 1 - log 2, मतलब 0.7 डायरेक्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड से लेना था, वीक से नहीं। सबको क्लियर हो गया ये? हाँ 0.69। ओके तो अल्फा अब कितना होगा? अल्फा रूट के बाई सी यदि वो नहीं रहता तब होता ना। अब कॉमन आयन है, ये गिवन है ना? ये सी 1 अल्फा सी अल्फा है, बट इसको बाहर से मिल गया था 0.3, तो ये ऑलमोस्ट 0.3 ही था। और ये सी अल्फा था, तो ये अल्फा नेग्लेक्ट हो गया, मतलब ये ऑलमोस्ट सी हो गया। 1 - अल्फा को ऑलमोस्ट क्या लेना था? 1 लेना था ना? तो अल्फा का वैल्यू इधर से आ जाएगा ना? तो k इक्वल टू व्हाट? सी अल्फा इंटू 0.3 बाई सी। तो सी तो कैंसिल हो गया। वेटिंग रूम में कोई है? अच्छा वो देखा ही नहीं मैंने। आनंदी is there in the- अच्छा कौन कौन एब्सेंट है इसमें? 3 ऑफ यू आर एब्सेंट ना? 3 4 ऑफ यू आई थिंक। 20 स्टूडेंट्स आर देयर। अरे 20 तो मैंने देखा ही नहीं, 15-16 ही बच्चे आते हैं। ओह तो ये क्या हो रहा है? फिर तो मुझे कॉल कराना पड़ेगा। एक मिनट, नसरी मैम से बोलता हूँ, जो एब्सेंट उनको कॉल तो कर दें। उनके पेरेंट्स को कॉल चल जाएगा, वेट करो। नसरी मैम
ओके, टोटल 20 स्टूडेंट्स है। 20 स्टूडेंट्स किसी के लेक्चर में आते हैं? मैं तो 15-16 ही देखता हूँ। हाँ, कितने रहते हैं हमेशा स्टूडेंट्स? मैंने बोल दिया, नसरी मैम को कॉल किया अभी, तो देख के पेरेंट्स से बात करते रहेंगे। ओके, 14 to 15, कभी कभी 16 भी दिखते हैं मुझे। 15 कभी 16 आते हैं वो मुझे। ऑलवेज अराउंड 16। हाँ, तो आज थोड़ा ज्यादा एबसेंट है। उनके पेरेंट्स को मालूम भी नहीं होगा, पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं। पेरेंट्स को क्या कोई धोखा देगा, अपने आप को धोखा देते हैं। इन मैथ्स सम टाइम कुछ लोग आते हैं। तो उल्टा हो गया, मैथ्स लोगों को ज्यादा समझ में आ रहा है। मैथ्स से लोग भागते हैं, केमिस्ट्री में पूरे रहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री समझ में आता है। ओके साइन, तो रीजन कुछ और हो सकता है, सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट ऐसा है कि उसमें कम ही लोग रहते हैं। अब देखो अल्फा कितना कम है, ये 0.0000001% ऐसे हो गया ना। 10⁻⁵ हो गया। परसेंट मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.001% है अल्फा। तो ये तो नेग्लिजिबल ही है ना। हाँ, तो कभी कभी पूछ लेता है कि एसीटेट आयन का कंसेंट्रेशन बताओ कितना होगा, तो सी अल्फा होगा। तो इक्वेशन ही लर्न कर लेना, बस काम हो जाएगा अपना। सी कितना लिया था हम लोगों ने, इसको 0.1 लिया था ना, और अल्फा है 6 × 10⁻⁵, तो 6 × 10⁻⁶ होगा। क्लियर हो गया कॉमन आयन इफेक्ट? सबको क्लियर है ना कि जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो तुम्हें H+ फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है। अल्फा बहुत कम आ गया, राइट? So this effect is called common ion effect in presence of strong electrolyte alpha of weak electrolyte decreases। ये हो गया ना, अल्फा बहुत कम हो गया। अल्फा 1% 2% होता तो बहुत कम हो गया ये। क्यों? एक कॉमन आयन है तो अल्फा को सप्रेस कर दिया। एसिटिक एसिड तुम्हारा कितना था? 0. ये था ना, सी अल्फा और सी अल्फा ऐसा, बट बाहर से जैसे ही तुमने कुछ डाला, रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड चला गया, तो अल्फा का वैल्यू और कम हो गया। तो वही, इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। तो उसका कंडीशन क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके पास एक कॉमन आयन होना चाहिए। तो कॉमन आयन एसिटेट आयन या H+ कुछ भी हो सकता है। मतलब एसिटिक एसिड में तुम एसिटेट आयन डाल दो या H+ डाल दो, अल्फा डिक्रीज हो जाएगा। वही ली चटेल्स प्रिंसिपल, ये दोनों में से कुछ भी ऐड करोगे तो इधर बैकवर्ड चला जाएगा ना। हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन, जैसे HCN है। HCN है तो तुम या तो उसमें H+ बाहर से ऐड करो या Cn- बाहर से ऐड करो, अल्फा डिक्रीज होगा। क्लियर हो गया सबको ये? ओके, क्लियर, ठीक है। तो pH ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड, एग्जाम्पल 0.1 मोलर CH3COS ले लिया एंड 0.1 मोलर
HCO ले लिया हम लोगों ने, तो क्या होगा इसका वैल्यू? तो मान लो HA है एक्वस, उसका K1 नोन है, C1 है, अल्फा 1, और एक HB है दूसरा, उसका हो गया K2, C2 और अल्फा 2 ऐसे। अब ये अल्फा 1 अल्फा 2 क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। जैसे HA हो गया एक्वस, गिव्स आउट H प्लस प्लस A माइनस, H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस एट इक्विलिब्रियम C1 1 माइनस अल्फा 1, ये आएगा C1 अल्फा 1, C1 अल्फा 1। और एक ले लो HB एक्वस, तो वो हो जाएगा H प्लस एक्वस प्लस A माइनस B माइनस एक्वस। तो ये था C2 1 माइनस अल्फा 2 ब्रेक हुआ, बट H प्लस तो पहले ही से सॉल्यूशन में C1 अल्फा 1 पड़ा हुआ, C1 अल्फा 1 पहले से पड़ा हुआ और यहाँ से C2 अल्फा 2 आ गया। तो H प्लस टोटल लेना पड़ता है ना, ऑल द सोर्सेज, जैसे वाटर से भी 10⁻⁻⁷ लेना होगा, बट वो तो नेग्लेजिबल होता है। तो H प्लस टोटल कितना लिखोगे? C1 अल्फा प्लस C2 अल्फा 2, यही हुआ ना? हाँ, तो इसका दो इक्वेशन आ गया। पहला आ गया Ka1 इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाई C1 अल्फा 1 बाई C1 1 माइनस अल्फा 1, ये इक्वेशन 1। और एक है Ka2, हो गया C2 अल्फा 2 C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 बाई दूसरा C2 1 माइनस अल्फा 2। यहाँ 2 अननोन 2 इक्वेशन है, 2 अननोन 2 इक्वेशन है ना। हाँ, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 ऐसे ही नेग्लेक्ट हो जाते हैं 1-2%। तो क्या होगा? अब यहाँ पे 1 माइनस अल्फा 1 को 1 लिख दोगे, 1 माइनस अल्फा 1 को इसको 1 कर देंगे, हटा दो 1 और 1, और C1 को इधर कर दो, तो K1 C1 इक्वल टू ये क्वांटिटी, K2 C2 मतलब ये क्वांटिटी, इसको लिखता हूँ मैं। ओके, हाँ, तो K1 इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C1 अल्फा 1 था, और यहाँ पे C1 इधर आ गया, K1 C1 इधर हो गया, K2 C2 इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो K1 C1 प्लस K2 C2 इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 कॉमन ले लो, तो आ जाएगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ये भी स्क्वायर आ जाएगा ना। तो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इक्वल टू रूट ओवर K1 C1 प्लस K2 C2। तो ये वैल्यू H प्लस का था ना, H प्लस आ गया, रूट K1 C1 प्लस रूट K2 C2। सिमिलरली वीक बेस भी रहेगा तो उसका भी इसी तरह से कर देंगे, वहाँ H प्लस की जगह वो H माइनस आ जाएगा। मिक्सचर ऑफ 2 वीक बेस आ जाए, वहाँ OH माइनस आएगा, वो कितना होगा? रूट Kb1 C1 प्लस Kb2 C2, बस यही होगा। ओके,
नाउ pH of polyprotic acid solution. पहला हो गया डाइप्रोटिक, डाइप्रोटिक वीक एसिड, एग्जांपल डाइप्रोटिक वीक एसिड, एग्जांपल H2CO3, H2S, इसका pH कितना होगा? क्वेश्चन हो गया pH ऑफ 0.1 मोलर H2S, Ka1 है 10⁻⁻⁷ और Ka2 है 10⁻⁻14। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब वीक डाइबेसिक एसिड होगा तो H2A जब ब्रेक होगा तो H प्लस और HA माइनस आएगा, ये क्या हो गया Ka1, और HA माइनस जब ब्रेक होगा तो क्या प्रोवाइड करेगा H प्लस और A2 माइनस, तो ये हो गया Ka2। अब ये मान लो C1 माइनस अल्फा था तो ये कितना आएगा C अल्फा एंड C अल्फा। अब जो HA माइनस था वही इधर ब्रेक होगा ना H प्लस और A2 माइनस पे, बट जब ब्रेक करने चलेगा, इसको ठीक से समझना, तो H प्लस ऑलरेडी C अल्फा वहां पे पड़ा हुआ है, इसको यहीं पे ऐसे क्यों दिखाएं, हम लोग HA माइनस को अलग स्टेप में दिखाते हैं कि ब्रेक हो रहा है। मतलब इमेजिन करो H2A से HA माइनस बना वो ब्रेक हो जा रहा है, HA माइनस ब्रेक होगा तो H प्लस पहले ही से सॉल्यूशन में C अल्फा पड़ा हुआ है, ये C अल्फा है उससे ब्रेक होके कुछ आया X, तो टोटल H प्लस कितना होगा C अल्फा फर्स्ट स्टेप से, X दूसरे स्टेप से, और ये A2 माइनस X आएगा, HA माइनस C अल्फा माइनस X हो गया ना, ये वही दोनों सेम ही है ना, और H प्लस C अल्फा प्लस X हुआ। समझ में आया? इसको फिर से समझो एक बार, क्योंकि जल्दी समझ में नहीं आता, इंपॉर्टेंट है। मान लो C अल्फा लिया तुमने, सॉरी C1 माइनस अल्फा लिया, तो ये कितना होगा C अल्फा है, C अल्फा यही रहेगा ना, वीक एसिड जैसा। अब ये C अल्फा फर्दर X ब्रेक हुआ, तो ये दोनों X और X आएंगे, बट ये पहले ही से C अल्फा सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन रखोगे C अल्फा तो बन चुका है, वाटर से भी 10⁻⁷ है, वो नेग्लिजिबल है, प्लस X, तो टोटल H प्लस हो गया C अल्फा प्लस X, और HA माइनस कितना लिखा C अल्फा माइनस X, तो ये X आएगा। अब K 10⁻⁷ है, इसका मतलब क्या था, ये बताया था 10⁻⁻⁷, मतलब क्या हो गया, यदि तुमने ये 10⁻⁷ लिया तो ये 1 और 1 ब्रेक होगा, तो 100 करोड़ में ये एक एक ब्रेक हुआ, और ये 1 लोगे तो K2 कितना है 10⁻⁻14, तो ये 10⁻⁻7 10⁻⁻7 लोगे तब ये 10⁻⁻14 आता है ना, तो उसी 1 से ये ब्रेक होगा उसका 10⁻⁻7 पार्ट, तो टोटल H प्लस कितना हो गया, पहले स्टेप से 1 मोल और दूसरे स्टेप से 10⁻⁻7, तो 10⁻⁻7 तो नेग्लिजिबल ही है ना, उसी 1 में से 0.000001 ब्रेक हुआ, तो वो तो नेग्लेक्ट हो गया ना, सो X इज नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू C अल्फा, मतलब H प्लस जो आना था फर्स्ट स्टेप से, दूसरे स्टेप से इसी का एक पार्ट आया है, नेग्लेक्ट होगा, ये C अल्फा ही रह जाएगा, ये भी C अल्फा ही रह जाएगा, ये भी C अल्फा ही रह गया, और ये भी C अल्फा ही रह गया। क्लियर? तो ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट था जस्ट लाइक वीक मोनोबेसिक एसिड हो गया, ये पार्ट कैसे हो गया, लाइक वीक मोनोबेसिक एसिड। इसको तो सॉल्व किया ही था हम लोगों ने सब, क्या क्या सॉल्व किया था इसमें, K1 इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, इफ अल्फा इज लेस देन 5%, देन 1 माइनस अल्फा को 1, तो अल्फा का वैल्यू रूट के बाई सी आ गया, रूट K1 कहलाएगा अब ये, और H प्लस हो गया रूट K1 इंटू सी, और पीएच हो गया हाफ पी K1 माइनस लॉग सी। फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, सेकेंड पार्ट से क्या आएगा K2 से
फर्स्ट पार्ट तो अच्छे से सॉल्व कर चुके हम लोग, वही है ना, बस ये नया आया सी अल्फा इंटू एक्स बाई सी अल्फा। तो ये वैल्यू एक्स मतलब कितना हो गया, A2 माइनस, A2 माइनस का वैल्यू K2 होगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आईटी में कई बार आया हुआ, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया K2 वाला। K2 मतलब A2 माइनस कौन सा हो गया, जैसे H2CO3 है तो कार्बोनेट आयन का कंसेंट्रेशन, H2S है तो सल्फाइड आयन का कंसेंट्रेशन। ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, पीएच बताओ, और क्या है, HS माइनस कंसेंट्रेशन विल बी व्हाट, H2 माइनस विल बी व्हाट, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, ये ऊपर लिखा है। ओके, हो गया सब। pH of 0.1 molar H2S, pH of 0.1 molar H2S था ना, K1 है 10⁻⁷ और K2 है 10⁻⁴। H प्लस कितना आ गया, √K1 × C ना, हाँ 10⁻⁷ इंटू 0.1 10⁻⁸, मतलब 10⁻⁴ मोलर ना। सेकंड हो गया HS माइनस, तो ये भी तो उतना ही होगा ना जितना H प्लस है। कितना आ गया था, C अल्फा इक्वल टू √K1 × C ना, तो अभी 10⁻⁴ मोलर ही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आएगा ही आएगा सल्फाइड आयन, वो कितना हो गया K2, K2 मतलब 10⁻⁴। क्लियर। ओके, सो pH of H3PO4 aqueous solution,
Ka1 दिया हुआ 7 into 10 to minus 3, Ka2 given है 6 into 10 to minus 8, Ka3 भी given है 5 into 10 to minus 13. तो pH ऑफ तुम्हें कैलकुलेट करना pH ऑफ 0.1 मोलर, ऐसे एक क्वेश्चन हो गया. pH ऑफ 0.1 मोलर H3PO4. और कौन कौन से आएंगे? H2PO4 माइनस का कंसेंट्रेशन व्हाट, और क्या आएगा? HPO4 2 माइनस का कंसेंट्रेशन व्हाट, फॉस्फेट आयन का कंसेंट्रेशन विल व्हाट. इतने तरह के क्वेश्चन बनते हैं. ओके, इसको ब्रेक करते हैं. H3A कोई है ट्राइप्रोटिक एसिड, इसमें आएगा H प्लस और H2A माइनस एक्वस. तो ये C1 माइनस अल्फा, तो ये कितना आएगा? C अल्फा और C अल्फा. फिर यहाँ आप ध्यान से समझना, K1 छोटा है, बट अब इससे H प्लस निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि एक निगेटिव चार्ज है, तो H प्लस बहुत कम निकलेगा, नेग्लेजिबल आएगा. और वो भी C अल्फा का ही एक पार्ट ब्रेक होगा ना, X नेग्लेजिबल है विथ रिस्पेक्ट टू C अल्फा. हाँ, तो H प्लस एक्वस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Ha2 माइनस एक्वस. सो इट्स वैल्यू इज गिवन टू बी Ka2. तो C अल्फा है और X इससे ब्रेक हुआ, तो ये कितना हो गया? ये C अल्फा तो सोल्यूशन पहले ही से था, X और आ गया, X और आ गया, तो ये कितना हो गया? C अल्फा प्लस एक्स, C अल्फा माइनस एक्स. तो ये तभी सॉल्व किया हम लोगों ने कि ऑलमोस्ट C अल्फा, ये भी C अल्फा और ये भी C अल्फा ही रहा. तो ये तो सॉल्व किया है वीक डाइबेसिक एसिड, बट इसमें एक स्टेप और आ गया, Ha2 माइनस ब्रेक होगा, थर्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट. तो थर्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट कितना होगा? A3 माइनस एक्वस, ये हो गया Ka3. तब ये X है, वो खुद ही नेग्लेजिबल है, उससे बहुत कम पार्ट ब्रेक हुआ था, ये ऑलमोस्ट X ही लेंगे ना हम लोग. और H प्लस C अल्फा प्लस X पहले से था, Y और आ गया. H प्लस तो पूरे सॉल्यूशन का कॉमन ही है ना, ये सॉल्यूशन का H प्लस है. C अल्फा प्लस X प्लस Y प्लस जितने भी सोर्स है उन सब सोर्स से, तो ये ऑलमोस्ट C अल्फा ही है. तो ये ऑलमोस्ट C अल्फा, ये ऑलमोस्ट C अल्फा. मतलब H प्लस लेना है केवल फर्स्ट स्टेप से, बाकी स्टेप से नेग्लेजिबल होगा. और ये कितना बच जाएगा? Y आएगा. तो फर्स्ट टू इक्वेशन तो सॉल्व कर चुके हम लोग. एक हो गया Ka1 C अल्फा स्क्वायर Y1 माइनस अल्फा इफ अल्फा इज लेस देन 5%. तो क्या क्या हो गया इक्वेशन, वो तो हम लोगों ने लिखा. अल्फा इक्वल टू √K1/C, H प्लस इक्वल टू √K1 इंटू C, और pH इक्वल टू हाफ pK माइनस log C. ये तो कॉमन ही हो गया सब, वीक मोनोबेसिक एसिड का जैसा था डाइबेसिक ट्राइबेसिक में भी सेम आएगा. सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने ये निकाला K2. तो K2 का वैल्यू कितना हो गया? ये अभी क्या था? C अल्फा इंटू एक्स बाई C अल्फा. X मतलब Ha2 माइनस. Ha2 माइनस क्या हो गया? H3PO4 से 2 हाइड्रोजन निकाल दो, HPO4 2 माइनस, तो उसका वैल्यू आ जा रहा है K2. हाँ, अब थर्ड पे चलेंगे. तो कितना आ जाएगा? K3 का वैल्यू कितना हो गया? C अल्फा इंटू वाई एक्स. C अल्फा मालूम है √K1 इंटू C. Y तुम्हें कैलकुलेट करना था, और X आ गया था K2, तो Y इज ऑल्सो कैलकुलेटेड. क्लियर हो गया? ये ट्राइप्रोटिक एसिड होगा तो क्या होगा? ओके.
अब इसका दूसरा टॉपिक, अब तक हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड किया, वीक एसिड किया, अब 2 टॉपिक और बचा हुआ है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड बफर सॉल्यूशन। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट करेंगे हम लोग। हाइड्रोलिसिस मतलब सॉल्ट का रिएक्शन, वो कोई भी सॉल्ट रिएक्ट करके क्या बनेगा, है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करें हम लोग। फर्स्ट हो गया कंप्लीट सॉल्ट फॉर्म्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। और एक सॉल्ट वो भी होगा जिसमें कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं हो, जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें एक H प्लस तो बचा ही हुआ है ना, इसमें एक H प्लस बचा हुआ है, ये क्या होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। सो एग्जांपल ऑफ एसिड एंड बेस, ना H प्लस बचे ना OH माइनस बचे। तो पहला हो गया इसमें salt of monobasic acid base, example NaCl, CH3CONa, NH4Cl, CH3CONH4, इसमें ना H प्लस दिख रहा होगा ना OH माइनस, NH2PO2, ये नॉट एसिडिक होता है। याद है क्यों? H2PO2 था, क्योंकि H3PO2 क्या था, एसिडिक, मोनो एसिडिक होता था। H3PO2 क्या था, मोनोबेसिक एसिड। इसका एन फैक्टर जब बताया था तब था, ये POH था ना, H और H, तो एक ही एसिडिक है, ये दो नॉट एसिडिक। याद आया? ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग कि एसिडिक सॉल्ट है ये कि न्यूट्रल है। तो जो एसिडिक था उसको तो हटा चुके हैं हम लोग, NaOH और PO2 दे दोगे, NaOH और H3PO2, तो जो एसिडिक हाइड्रोजन था वो तो न्यूट्रलाइज हो गया इसके साथ, तो क्या बची है, NH2PO2। अब CH3CONO लोगे, NaOH प्लस CH3COH, तो ये एसिडिक था और ये क्या था, हाइड्रोजन, नॉट एसिडिक, तो ये कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गया ना, CH3CON, नॉट एसिडिक वाले बच गए, एसिडिक वाले तो न्यूट्रलाइज हो गए। क्लियर हुआ? कंप्लीट सॉल्ट का मतलब क्या हो गया, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन ना हो उसमें। ओके, क्लियर। सेकंड है salt of which what acid or base is poly, example Na2C2O4, ये कहाँ से आया हुआ, NaOH प्लस H2C2O4, ये दोनों एसिडिक है, ये इस तरह से था। Na2CO3, ये कहाँ से आ गया, NaOH प्लस H2CO3, तो न्यूट्रलाइजेशन तो कंप्लीट ले रहे हैं हम लोग, 2 मोल ये ले लोगे, ये ऐसे ले लोगे, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है ना। थर्ड ZnNO3 ट्वाइस, ये सभी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, कैसे बना होगा, ZnOH ट्वाइस प्लस 2HNO3, तो ये 2H प्लस 2H माइनस को न्यूट्रलाइज कर गया, हो गया वो। दूसरा इनकम्प्लीट सॉल्ट,
फर्स्ट हो गया एसिडिक सॉल्ट, इसमें मोर बेस कैन बी एडेड, क्यों? उसमें H प्लस बचा हुआ है, तो बाहर से OH प्लस डालोगे तो हो जाएगा ना। एग्जाम्पल NH2PO4, ये दोनों एसिडिक ही थे। H3PO4 में तीनों एसिडिक था, इट कैन फर्दर रिएक्ट विथ OH माइनस। अभी तो ये कंप्लीट सॉल्ट बचा ही नहीं है, तो एसिडिक सॉल्ट है ना, इसमें H प्लस अभी भी है। Na2HPO4 अभी भी H प्लस है, तो फर्दर ये बेस से रिएक्ट कर सकता है। क्लियर हुआ? NHCO3 ऐसे। दूसरा हो गया बेसिक सॉल्ट, मतलब मोर एसिड कैन बी एडेड। मतलब उसमें OH माइनस बचा हुआ है, जैसे MgOHCl, तो ये फर्दर HCl से रिएक्ट कर सकता है ना। ZnOH ट्वाइस था, एक OH बचा ही हुआ है, जैसे बेसिक सॉल्ट हो गया ना, सॉल्ट है जो बेसिक है। ये भी क्लियर हो गया? ओके, और हम लोग पहला करते हैं सॉल्ट ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट मतलब क्या हो गया? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल NaCl, ये किसका सॉल्ट होगा? सॉल्ट ऑफ NaOH प्लस HCl ना। Na2SO4, NaNO3, इस तरह से KBr ऐसे। तो ये सबको तुम पुट कर दोगे, जैसे pH ऑफ 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन क्या होगा? NaCl तो हम लोग खाते हैं, उसको वाटर में डाल दोगे तो क्या सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक हो जाएगा क्या? ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो pH उतना ही रह जाएगा, 7 ही रह जाएगा, न्यूट्रल रह जाएगा। क्यों? जब तुमने NaCl ले लिया, तो NaCl को जैसे ही तुमने वाटर में डाला, NaCl सॉलिड, तो NaCl एक्वस बनेगा, तो ये 100% क्या होगा? हाइड्रेशन। 100% हाइड्रेशन होगा इसका, है ना। 100% हाइड्रेशन होकर क्या हो जाएगा? वो पूरा ब्रेक होगा किसमें? Na प्लस और Cl माइनस में। और हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं? हाइड्रेशन तो हमेशा 100% है, पूरा पूरा ब्रेक होगा कोई भी सॉल्ट हो। अब ये हाइड्रोलिसिस से NaOH और H प्लस बनेगा क्या? ये नहीं बनेगा। ये मैंने पहले बताया था KKB वाले में, ये HCl और OH माइनस नहीं होगा, नो हाइड्रोलिसिस, मतलब रिएक्ट नहीं करेगा। इसका रीजन क्या था, याद है? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो Na प्लस वीक एसिड है, तो Na प्लस का हाइड्रोलिसिस नहीं लोगे, मतलब Na प्लस से H प्लस नहीं आएगा। उसी तरह HCl वीक एसिड है, तो Cl माइनस क्या हो गया? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो Cl माइनस वीक बेस हो गया, तो उससे OH माइनस नहीं लेंगे। तो pH कितना आ गया? 7। दूसरा हो गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो ये मेन है, ये पार्ट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग। एग्जांपल CH3CONA, ये किसका सॉल्ट है? CH3CO माइनस CH3COH प्लस NaOH, एक एसिड और एक बेस का सॉल्ट है ना। इसका pH क्या होगा वो बताना। तो देखो, जब भी तुमने CH3CONA ले लिया Na, तो पहला होगा 100% हाइड्रेशन, मतलब ब्रेकिंग तो 100% होगा ही होगा। किसमें? CH3CO माइनस एक्वस और Na प्लस एक्वस में। बट ये मैंने बताया था कि ग्रुप 1 का जो आयन है Na प्लस K प्लस Ca2 प्लस, उसका नो हाइड्रोलिसिस, क्यों? वीक एसिड है सर, इसका आयनिक में काम ही नहीं है। उसी तरह हैलोजन नाइट्रेट वगैरह स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, उसका भी नो हाइड्रोलिसिस।
NaOH और H प्लस ये आ ही नहीं सकता। हाँ, बट ये इसका हाइड्रोलिसिस तो होगा, और इसके हाइड्रोलिसिस से क्या हो गया, CH3COH और OH माइनस। सॉल्यूशन बेसिक बना ना, इसलिए इसको बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। इसको वाटर में डाल दो तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो जब तुमने A माइनस है वो हाइड्रोलाइज हुआ था, क्या बन गया, HA प्लस OH माइनस। इसका K इक्विलिब्रियम कितना होगा, तो KH विल बी व्हाट, वो निकालेंगे हम लोग। ये मान लो C था, ये तो लार्ज एक्सेस है, वाटर 55.56 C है ना ऑलमोस्ट, वाटर लार्ज एक्सेस था। C1 माइनस अल्फा से ब्रेक हो गया तो कितना होगा ये, C अल्फा एंड C अल्फा। फिर तो वही इक्वेशन आ गया अल्फा वगैरह वाला। तो KH का वैल्यू कितना हो गया, HA इंटू OH माइनस बाई A माइनस। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो कितने से, H प्लस से। ये जो वैल्यू हो गया KW, और इसका वैल्यू H प्लस इंटू माइनस बाई HA K है ना। ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। K गिवन है, KH निकालना। KH का वैल्यू कितना हो गया, अब इसको अल्फा के जगह हम लोग क्या करते हैं, H लिखते हैं, H फॉर हाइड्रोलिसिस। C1 माइनस H तो CH। H क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, यही होगा ना। तो KH का वैल्यू हो गया CH इंटू CH बाई C1 माइनस H। फिर वही हो गया ना, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ये स्टार्टिंग से मैंने बोला था चलते रहेगा पूरे आयोनिक वही कंसेप्ट। इफ H इज लेस देन 5%, फिर वही पार्ट जो कई बार तक कर चुके हम लोग, वीक एसिड में, वीक बेस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक, हर जगह यही कर रहे हैं ना। यही अप्रोक्सीमेशन, 1/H को 1 ले लो, तो KH का वैल्यू कितना हो गया, ऑलमोस्ट CH स्क्वायर। तो फिर H का वैल्यू रूट KH/C। वहां अल्फा आया था रूट K/C या रूट KB/C, वही अल्फा अब H हो गया रूट KH/C। दो इक्वेशन, KH भी पूछ देता है तुम्हें, K दे देगा तो KH निकालो, C गिवन है, H आ जाएगा। या परसेंट हाइड्रोलिसिस पूछ देगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, और क्या करना है। अब OH माइनस का वैल्यू कितना होगा, CH। ये रूट KH इंटू C आ गया ना, जैसे वहां पे आया था वैसे यहाँ पे भी आ गया OH माइनस। H प्लस का वैल्यू कितना होगा, KW/OH माइनस ना। तो KW/OH माइनस कितना है, रूट KH/C। KH कितना है, KW/KC। ये आ गया KW/K/C। इसका लॉग ले लो, लॉग H प्लस इक्वल टू हाफ लॉग KW प्लस लॉग K माइनस लॉग C। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये PH हो जाएगा, PH इक्वल टू हाफ PKW प्लस PK प्लस लॉग C आ जाएगा। इसका जो आ गया PH इक्वल टू हाफ PKW प्लस PK प्लस लॉग C। ये तो डेरिवेशन हो गया, तुम्हें कल फॉर्मूला याद करना है, काम हो जाएगा। PH इतना, H का वैल्यू रूट KH/C, और एक और क्या था, KH का वैल्यू KH इक्वल टू KW/K। ये तीन फॉर्मूला से हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा होगा, 0.1 मोलर CH3CONA दिया गया, K ऑफ CH3COH गिवन है, सो पीएच कितना होगा, पीएच कितना होगा, हाफ इंटू PKW 14 प्लस PK 4.74 प्लस लॉग C लॉग 0.1। इसको सॉल्व करोगे तो 8.72 वगैरह कुछ आ जाएगा। तो वेरिएशन क्या करता है, यही दो वेरिएशन आईआईटी का फिक्स है। के ना देके तुम्हें के भी दे देगा। अब यूज करो, जैसे पीएच ऑफ ये, यही क्वेश्चन देंगे जो मैंने लिखा ना, 0.1 मोलर NaCN, पीके बी ऑफ CN माइनस दिया हुआ होगा 4.7, तो कितना होगा। तो जब पीएच तुम लिखोगे तो हाफ PKW 14 प्लस PK नहीं दिया हुआ है, तो तुम्हें 14 माइनस 4.7 ऐसा आया था ना।
9.3। तो यही क्वेश्चन आईआईटी बार बार देता है, क्योंकि हम लोग हमेशा तुम लोग 4.7 लिख के आ जाते हो, सबका वही मिस्टेक आता रहा है। log 0.1 यहाँ से आ जाएगा ना वैल्यू। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और देता, 2 मिनट और। ये भी इसका उतना ही फेमस क्वेश्चन है। 50 ml ऑफ 0.1 मोलर acetic acid is neutralized by 0.1 मोलर NaOH। न्यूट्रलाइज कर दिया गया। व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन? न्यूट्रलाइज हो गया तो पीएच डायरेक्ट 7 लिख के आ जाता है, जो थोड़ा पड़ा हुआ थोड़ा वो तो 7 लिख देगा तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि सॉल्ट तो बेसिक बना हुआ है। तो बेसिक सॉल्ट के फॉर्मूला में पीकेडब्ल्यू तो नोन ही है, पीके ऑफ एसिटिक एसिड डायरेक्ट दे दिया गया है, तो लॉग सी ही तो चाहिए। कंसंट्रेशन कितना होगा सॉल्ट का, तो ये भी लर्न कर लेना। बस ये दो क्वेश्चन लर्न करके रखोगे ना, तो यही दो वेरिएशन है जो आईआईटी में पिछले कई साल से बस यही दो आते हैं। मतलब जितने भी आज तक हुआ आईआईटी के एग्जाम सब यही दो वेरिएशन, तो CH3CO माइनस और H2O। हाँ, एक के इक्विलिब्रियम इसका, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करता है तो के इक्विलिब्रियम कितना होता है? इसका जितना मिलीमोल है 50 इंटू 0.1 मिलीमोल, मतलब 5 मिलीमोल है। OH माइनस का भी 5 मिलीमोल ही चाहिए ना, तो NaOH का कितना वॉल्यूम यूज करोगे? M1V1 विल बी इक्वल टू M2V2, तभी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल कर रहे हैं ना, 50 इंटू 0.1। तो इसका भी 0.1 है, तो कितना वॉल्यूम यूज होगा? तो वॉल्यूम यूज विल बी 50 ml, मतलब 50 ml ऑफ NaOH विल बी यूज्ड। इसका 5 मिलीमोल इसके 5 मिलीमोल को न्यूट्रलाइज करेगा, तब क्या होगा? इसका 5 मिलीमोल विल बी फॉर्म ना, तो सॉल्ट का 5 मिलीमोल आ गया, तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? CH3CO माइनस इसका मिलीमोल 5 बाई वॉल्यूम 50 प्लस 50 100। ये टोटल वॉल्यूम करना है, यही मिस हो जाता है, हम लोग 5 लिख के आ जाते हैं, बस रॉन्ग हो जाता है। तो ये वेरिएशन अच्छे से याद कर लेना। जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा ना। तो पहले का मिलीमोल था 50 इंटू 0.1, 5 मिलीमोल, मतलब बेस भी 5 मिलीमोल ऐड किया, उसके लिए वॉल्यूम कितना यूज करना पड़ा? M1V1 इक्वल टू M2V2, तो उसका भी 50 ml यूज करोगे तो हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का 100 हो गया। हाँ, तो अब पीएच आ जाएगा हाफ 14 प्लस 4.74 प्लस लॉग 5 इंटू 10⁻²। और इसका के इक्विलिब्रियम की जहां तक बात है वो कितना होगा? के इक्विलिब्रियम विल बी, देखो रिवर्स रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ध्यान से देखो। एसिटेट आयन प्लस वाटर गिव्स आउट एसिटिक एसिड प्लस OH माइनस। तो फॉरवर्ड का वैल्यू 1/K, तो 1/KW/K, मतलब ये वैल्यू होगा K/KW। इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 10⁹, मतलब रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। क्यों? वैल्यू इतना हाई है, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू 10⁻⁻, तो उतना प्रोडक्ट साइड जाएगा ना, तो रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। हाँ, क्लियर हुआ? ये डाउट है इसमें? क्लियर है? ओके। आयनिक इक्विलिब्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई एडवांस्ड। और जितने वेरिएशन है ना, एकदम ये फिक्स वेरिएशन ही आएंगे। क्या वेरी कर सकता है? तुम्हें फॉर्मूला ही तो है ना, पीकेडब्ल्यू वेरी करेगा ही नहीं, 14 दे देता है, तो पीके की जगह पीके भी कर दिया, या कंसंट्रेशन डायरेक्ट ना देके ऐसे निकालना पड़ेगा। ये प्रोसेस याद कर लो, ये सब क्वेश्चंस याद कर लिया ना नोट्स में डाल के, बस हो जाता है काम। ओके।